सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब बीजी अनुपमा को और बाकी स्टाफ मेंबर्स को एक ऐसी खबर सुनाने वाली है जिससे अनुपमा का और बाकी सभी का दिल सहम जाने वाला है। वो अंदर से बिल्कुल टूट जाने वाले हैं। उनको यकीन ही नहीं होता कि ये बीजी क्या बात कर रही है। बीजी और यजीद ने आखिरकार हिम्मत जुटा ली है कि वो अनुपमा जी को साथ साथ बता दे कि कुछ दिनों बाद उन्हें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा और शायद उन्हें अपना घर भी बेचना पड़े अपना लोन चुकाने के लिए। बीजी अनुपमा को बताती है कि ये जीप को तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो तुझे साथ साथ बता दे, पर लेकिन मैं तुझे बताती हूँ, यशपाल ने इस बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा लोन ले रखा है जिसके बारे में मुझे या इस जीप को कुछ भी आइडिया नहीं था। और जब हमें उस लोन के बारे में पता लगा तो जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हमें ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा और हमें अपना घर बेचना होगा ताकि हम वो लोन चुका सके। कुछ दिनों में इतना लॉस हो चुका है कि हम उससे रिकवर नहीं कर पा रहे और जो कुछ भी अनुज के इवेंट में हुआ इससे हमारा बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। मार्केट में हमारे ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। हमारे नाम पर एक धब्बा लग चुका है जो कभी हट नहीं सकता। हम लोगों को कितनी ही सफाई देने, हम लोगों को कितने सबूत देने, पर वो मानने को रेडी ही नहीं है। जैसे ही अनुपमा ने बात सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उसका दिल चूर चूर हो गया है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि बीजी क्या कह रही है। जिस रेस्टोरेंट में आकर उसने पानी पिया था, डांस करके पैसे कमाए थे, जिसके आगे वो भीख मांगकर सोई थी, आज उसी रेस्टोरेंट को वो बंद होते हुए देखेगी। बीजी ने उसको अपनी बेटी माना और लेकिन उसकी वजह से आज इतना सब कुछ हो रहा है कि उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ रहा है। इस सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अनुपमा समझ गई है कि उसकी बिल कराने के लिए जो पैसे लगे थे उसी की वजह से आज नौबत आई है। अगर वो जेल गई ही नहीं होती, अगर तोशुन उस पर नाम ना लगाया होता तो आज नौबत कभी आती ही नहीं। यहाँ विक्रम कहता है कि मैम अब हम कैसे करेंगे, और यहाँ ए से कहता है ए अब तुम्हें कुछ आइडिया दो, तुम हर प्रॉब्लम सोल्यूशन निकाल लेती हो तो तुम्हारे पास इसका भी कुछ सोल्यूशन होगा ही। अनुपमा रोते हुए बीजी को गले लगाती है और वो कहती है कि बीजी आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, जब तक मैं और बाकी स्टाफ मेंबर से ये रेस्टोरेंट कहीं बंद होगा ही नहीं। हम सभी लोगों को बताएंगे कि चोरी हमने नहीं करी थी, जो हमारे संग हुआ वो किसी और की करामत थी, हमें बस फंसाया गया था। लोग हमारी बात सुनेंगे और वापस जरूर आएंगे। और पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आप मुझे अपनी बेटी मानती है ना, तो आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? और सर आपने मुझे बात क्यों नहीं बताई? आप मुझे सारी बात शेयर करते हैं, आप मुझे अपना कहते हैं, फिर भी आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। यहाँ पर यशदीप अनुपमा जी से कहता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, पर लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी, आप पता नहीं दिनों से इतना कुछ हो रहा था, तो इसलिए बस मैं सही मौके का वेट कर रहा था कि कब आपको सही समय मिले और मैं आपके ऊपर बता सकूं। पर लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं आपको इतनी बुरी न्यूज़ दे सकूं। मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये काम कितना जरूरी है और आप हमारे रेस्टोरेंट से प्यार करती है, पर लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि हमें ये काम बंद करना ही होगा और हमें शायद इंडिया वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पर अनुपमा यशदीप की डांट लगा देती है। वो कहती है कि खबरदार अगर आपने दोबारा ये बात कही तो मेरे होते हुए और सभी स्टाफ मेंबर्स के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम दोबारा रेस्टोरेंट को रिवाइव कर लेंगे और सारा लोन जल्दी से चुका देंगे। ये अनुपमा का वादा है। यहाँ बीजी अनुपमा से कहती है कि आज तूने साबित कर दे कि तू मेरी ही बेटी है। ऐसी बेटी भगवान सबको दे। और यहाँ पर बीजी अनुपमा को गले लगा लेती है और यशदीप भी अनुपमा जी को गले लगा लेता है। वो कहता है कि अनुपमा जी अगर आप ना होती तो जाने हमारा क्या होता। आपके इस प्रॉमिस ने हमारे में मेरी जान डाल दी है। अब मुझे पूरा यकीन है कि हमें ये काम बचना बिल्कुल नहीं पड़ेगा और जल्दी हम सारे लोन चुका देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अनुपमा रेस्टोरेंट को बंद होने देगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।